ओके, तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, हम इंशाल्लाह जो मोस्ट एडवांस टॉपिक्स हैं उनको टच करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले व्हाट वी वुड बी डूइंग, हम इंशाल्लाह इसका जो लिस्ट व्यूज हैं उसको बिल्ड करने वाले हैं। लिस्ट व्यूज क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जिस तरह से मैसेजिंग ऐप है, तो उसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। एक पहले टाइल आ रही होती है, फिर नीचे दूसरी टाइल, इसी तरह जैसे जैसे रेसिपिएंट इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपको वो टाइल्स शो होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिप के अंदर, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो लिप से ही है, हम इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज लिस्ट व्यू डॉट डॉट, क्योंकि मुझे एक्सटेंशन जो है वो भी लाजमी लिखना होती है। So as you see कि initially this list view dot dot is empty। तो चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो होम पेज है इसको मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है कि हम इसको बाद में अगर कहीं यूज करना है टेस्टिंग पर्पज के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो मेन में देखिए हमने सिंपली क्या किया हुआ है, यहाँ पे होम पेज को कॉल किया हुआ है। तो इसी तरह मैं जैसे जैसे यहाँ पे फाइल्स बनाता जाऊंगा मैं उनको यहाँ पे कॉल करता रहूंगा और मेन के ऊपर वही फाइल्स कॉल होंगी। ठीक हो गया। आज हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे किस तरह से जंप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ तो उस लिस्ट के ऊपर जब मैं उस आइटम पे क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो दूसरी एक्टिविटी पे किस तरह से जंप करता है। फाइन जी। तो दिस वाज विच वी डिड इन आवर लास्ट सेशन। हमने सिंपली क्या किया था, टेक्स्ट को चेंज किया था एंड दैट्स इट। तो आज हम बनाते हैं लिस्ट व्यूज को। तो सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई गेस फॉन्ट्स ज्यादा छोटे तो नहीं है, दे आर क्वाइट विजिबल। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे विद इंपोर्टिंग द पैकेजेस। तो हमें पता है कि हम जिस पैकेज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो है मटेरियल डॉट डॉट। इसी तरह हम अपने पैकेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। सो मैंने इसी तरह मटेरियल डॉट डॉट को यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि जो हमारा मेन होगा बस उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको स्टेटलेस विजिट बनाएंगे, क्योंकि मेन के अंदर हमें चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी विजिट्स बनाएंगे वो सारे के सारे स्टेटफुल बनाएंगे। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैसेजिंग ऐप बना रहे हैं और उसके अंदर आपने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल एक न्यू मैसेज आया है तो आप उस मैसेजिंग ऐप को क्लोज तो नहीं करेंगे चेक करने के लिए कि कौन सा मैसेज आया है। तो आप क्या करेंगे, उसको स्टेटफुल विजिट बनाएंगे कि जैसे ही कोई नया मैसेज आता है, कोई चेंज आता है, तो उसको वो बगैर एप्लीकेशन रीस्टार्ट किए हुए उसको लिसन करे और शो करवाए। तो फॉर दिस पर्पज मैं क्या करूंगा, सेम उसी तरह आई वुड बी मेकिंग अ क्लास। तो मैं लेट से एक लिस्ट व्यू की क्लास बना लेता हूँ और सेम उसी तरह मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ विद द स्टेटफुल विजिट। तो मैंने चूंकि इसको एक्सटेंड किया विद द स्टेटफुल विजिट, तो हमें पता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी स्टेट को क्रिएट करते हैं और उसकी स्टेट को क्रिएट करने के लिए हमें अलग से एक क्लास बनाना पड़ती है। तो लेट्स से मैं इसको ओवरराइड करता हूँ। ठीक है, ओवरराइड करके व्हाट आई वुड बी डूइंग, मुझे एक अलग से क्लास बनानी है जिसके अंदर से मैंने उसकी स्टेट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये क्लास है और इसको मैं कहता हूँ दैट दिस इज लिस्ट व्यू स्टेट। ठीक हो गया। और ये एक्सटेंड कर रही है, इट एक्सटेंड्स स्टेट ऑफ व्हाट। इसके अंदर मैंने उस क्लास की स्टेट लिखना होती है जिसको उसने क्रिएट करना है। तो किस क्लास की ये स्टेट को क्रिएट कर रहा है, लिस्ट व्यू की, जो कि मैंने टॉप पे लिखी है, जिसको मैंने एक्सटेंड किया है स्टेटफुल विजिट से। तो मैंने चूंकि आपको बताया फ्लटर इज ऑल अबाउट विजिट्स, तो हम यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें यूज कर रहे होंगे दे वुड बी विजिट्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, टॉप वाली जो क्लास है उसको मेंशन कर दूंगा एंड दिस इज इट। और यहाँ पे आके मैं कहूंगा कि यू हैव टू क्रिएट अ स्टेट। ठीक है, बेसिकली मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा जिससे मैंने उसकी स्टेट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आई वुड सिंपली कॉल अ मेथड दैट यू हैव टू क्रिएट द स्टेट। और ये बेसिकली हमारे पास एरो ऑपरेटर है। एरो ऑपरेटर इज वेरी यूजफुल। जितनी भी हमारे पास
हाई हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं लाइक एंगुलर दिस एंड दैट, उसके अंदर एरो ऑपरेटर को यूज किया जा रहा है और ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी स्टेट को क्रिएट करता हूं तो बाद में कौन सा मैंने इवेंट कॉल करना है, तो दैट वुड बी लिस्ट व्यू स्टेट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे भी देखें यू वुड बी वाचिंग एन एरर, तो ये एरर ये इस वजह से है क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी विजिट नहीं लिखा हुआ जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ या जिसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा मेन है उसके अंदर अब हमें होम पेज की जरूरत नहीं है क्योंकि होम पेज के अंदर मेरे पास पहले सेशन की चीजें पड़ी हुई हैं। तो मैं मेन के अंदर किसको भी कॉल करूंगा, आई वुड बी सिंपली कॉलिंग द लिस्ट व्यू क्लास जो मैंने वहां पे क्रिएट किया है। तो जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करूंगा ये क्या करेगा, इसके होम पे जाएगा और होम पे जाके इट वुड सिंपली कॉल द लिस्ट व्यू क्लास और इसके अंदर जो भी मैंने विजिट क्रिएट किया होगा उसको सिंपली ये शो कर देगा। फाइन जी। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम कोई भी स्टेटफुल विजिट बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई विजिट बनाना पड़ता है जिसको चूंकि हमें बिल्ड भी करना पड़ता है और हम उसके अंदर सिंपली चीजों को रिटर्न करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम सिंपली ओवरराइड। अब इंशाल्लाह आज के सेशन के एंड पे मैं आपको एक्सटेंशन बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्टेटफुल विजिट्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। लाइक ये जो कोड मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसके जो बिल्ट इन कुछ मेथड्स हैं उस एक्सटेंशन के उनको यूज करेंगे, वो आपके पास स्टेटफुल विजिट भी बना देगा, स्टेटलेस विजिट भी बना देगा। तो मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको ये बोनस में एक्सटेंशन दूंगा और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा दैट यू हैव टू बिल्ड अ विजिट, और विजिट में आपको पता है हम क्या पास करते हैं, हम सिंपली बताते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो। और कॉन्टेक्स्ट हमें पता है क्या होता है, ये बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर आप इस विजिट को बिल्ड कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर ये हमारी लिस्ट व्यू की एक्टिविटी है तो हम इसके ऊपर इस विजिट को बिल्ड कर रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट सिंपली उन सारी की सारी चीजों को होल्ड करता है। तो चूंकि बिल्ड के ऊपर इट इज जनरेटिंग एन एरर बिकॉज बिल्ड रिक्वायर करता है दैट यू शुड रिटर्न समथिंग। तो मैंने आपको बताया कि हम कंटेनर्स और ये सारी चीजें नहीं यूज करेंगे, हम बेसिकली स्कैफोल्ड को यूज करेंगे टॉप ऑफ द विजिट। लाइक जो हमारा टॉप ट्री होगा, जो टॉप ट्री नोड होगा उसके अंदर हम स्कैफोल्ड को यूज करेंगे क्योंकि स्कैफोल्ड हमें मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करता है, ड्रॉअर भी देता है, एंड ड्रॉअर भी देता है, बॉडी भी देता है और सारी चीजें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर्स और ये सारी चीजों को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको कहता हूं दैट यू हैव टू रिटर्न अ स्कैफोल्ड। सो हियर यू सी कि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है एंड द कोड इज वेरी क्लीन। ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बिल्ड करता हूं। तो मैं सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लेता हूं क्योंकि हमें कलर्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे टॉप ऑफ द लेयर ताकि हम थोड़ा सा चीजों को खूबसूरत बना सकें। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूं, मैं एक एप्लीकेशन का टाइटल, जिस तरह से आपको यहाँ पे ये टाइटल शो हो रहा है दिस इज फर्स्ट सेशन ऑफ फ्लटर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ऐप बार लगाना पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ऐप बार को भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ एंड आई सिंपली से दैट दिस इज द ऐप बार। और यहाँ पे आई वुड बी सिंपली पासिंग द टाइटल। तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ एंड द टाइटल ऑफ दिस ऐप बार इज के दिस इज। सो यहाँ पे मुझे इसको एक सेंटर करना पड़ेगा, बल्कि मैं सेंटर नहीं भी करता तो मैं यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और उस टेक्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ दैट दिस इज लिस्ट व्यू ऐप। फाइन जी। तो इसको हम अपनी एप्लीकेशन को हार्ड रीस्टार्ट करते हैं। So after we do hot restart, I don't know where it get the .html यार, शायद मेरी एप्लीकेशन बैक एंड पे कोई और रन हो रही है। I'm not getting it. Wait please. So list view dot के अंदर it has added .html। क्यों यार ये ऐड कर रहा है इसको, like it is annoying।
मैं एप्लीकेशन को रीबिल्ड करता हूँ, दैट वुड बी मच इजी। सो ये वो चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। अभी जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो हमारे पास सिंपली एक टाइटल आ रहा होगा दैट दिस इज लिस्ट व्यू ऐप, ठीक हो गया। बट अब मैं क्या चाहूंगा, मैं इसमें ये चाहूंगा कि मुझे ना एक लिस्ट शो हो और उस लिस्ट के ऊपर मैं सिंपली ना एक टेक्स्ट प्रिंट करूंगा, एक मल्टीपल लिस्ट आइटम्स आएंगे मेरे पास एक रो की फॉर्म में, तो मैं उसको शो करवाता हूँ। देन यू वुड सी कि किस तरह से आप एक लिस्ट को स्टैटिक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से लिस्ट व्यू बिल्डर्स को यूज कर सकते हैं जो कि एक डायनामिक लिस्ट को जनरेट करेंगे। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि हम लाइक अगर मुझे 100 या 200 लिस्ट आइटम्स बनाने हैं तो मैं बार बार क्या करूं, उसको हार्ड कोड करता जाऊं, सो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो उसके लिए हमारे पास सबसे मजे की चीज जो कि एंड्रॉयड में इंट्रोड्यूस करवाई गई है दैट इज द लिस्ट व्यू बिल्डर्स या ग्रिड व्यू बिल्डर्स। तो लिस्ट व्यू बिल्डर्स क्या होते हैं, ग्रिड व्यूज बिल्डर्स क्या होते हैं, मैं इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको ये भी डिफरेंशिएट करूंगा। और उसमें यह है कि दैट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू पीपल टू प्लेस द थिंग्स, तो आप उसको अपनी आसानी से किसी भी तरह से प्लेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा जो जेनी मोशन है वो स्टक हुआ है, it's not even closing the old app. Yes, OpenGL API with no current context. और ये इवन क्लोज भी नहीं हो रहा है यार। मैं इसको फिलहाल क्रोम पे बिल्ड करता हूँ। So here we go. सबको स्क्रीन शो हो रही है? So that's it. हमने क्या किया, सिंपली एक ऐप बार को ही बनाया और हमने टॉप पे ये बताया दैट दिस इज सिंपली अ लिस्ट व्यू ऐप। अब हमें पता है कि हम बाकी जितनी भी चीजें बनाएंगे इस स्कैफोल्ड के विजिट के अंदर, हम बाकी सारी की सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसकी बॉडी में। तो आप सिंपली कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें, आपके पास यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी
स्कैफोल्ड के विजिट के अंदर वो आपको शो हो जाएंगी। सो वी ओनली नीड द बॉडी। तो बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में हम एक टैग ले लेते हैं, लेट्स से, या मैं सिंपली कहता हूं दैट बॉडी में दिस इज लिस्ट व्यू। फाइन। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट व्यू, अब लिस्ट व्यू क्या होगा, ये बेसिकली एक लिस्ट को जनरेट करेगा जो आपको थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग से नीचे शो हो रही होंगी। लाइक देयर वुड बी लिस्ट टाइल्स, जो भी आपने उनके दरम्यान में डिस्टेंस रखा होगा उसकी बेस पे वो आपको शो होंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम मैनुअली स्टैटिक जो लिस्ट व्यू है उसको क्रिएट करते हैं। तो आफ्टर दैट वी वुड बी क्रिएटिंग द डायनामिक लिस्ट व्यू। तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे पहला हमारे पास मेथड आता है दैट इज द चिल्ड्रन। हमने चिल्ड्रन पढ़े हैं क्योंकि हमें पता है चाइल्ड उन विजिट्स का होता है जो कि किसी एक टेक्स्ट को या किसी एक चीज को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स, 100,000 या हंड्रेड्स ऑफ आ सकती हैं, टेक्स्ट आ सकते हैं या फाइल्स आ सकती हैं। तो हम उनको चिल्ड्रन में लेंगे ताकि वो उनकी एक एरे बनाए और उनको स्क्रीन के ऊपर शो कर दे। तो चिल्ड्रन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई वुड बी सिंपली एडिंग अ टेक्स्ट। लेट्स से मैं एक टेक्स्ट लेता हूं और यहाँ पे मैं कहता हूं दैट दिस इज फर्स्ट लिस्ट आइटम। ठीक हो गया। तो इसका जो चाइल्ड में पहला आएगा मेरे पास दैट वुड बी फर्स्ट लिस्ट आइटम। इसी तरह मैं सेकंड लिस्ट आइटम को क्रिएट करता हूं और मैं कहता हूं दैट दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज सेकंड लिस्ट आइटम। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली क्रिएटिंग द टेक्स्ट लिस्ट जो कि मेरे पास सिंपली टेक्स्ट को ही शो करेंगी एंड आई से दैट दिस इज थर्ड लिस्ट आइटम। क्लियर जी। सो इसको कंट्रोल एस करते हैं and that would simply hot restart it. Sorry, this is it. So here you see इसने क्या किया, it simply created 3 list items। नजर आ रहा है, like एक इसने टॉप पे लिस्ट ली, फिर इसने नीचे एक लिस्ट ली, फिर इसने नीचे एक लिस्ट ली, बट ये मुझे कुछ प्यारी नहीं लग रही है। लाइक हमने सिंपली इनको टेक्स्ट में लिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली एक तो इनको सेंटर करता हूं। ठीक है, लाइक ये जो टॉप इनका रहेगा वो सेंटर रहेगा और उसके बाद मैं पैडिंग देता हूं। पैडिंग बेसिकली क्या होती है, आपने अगर वेब के ऊपर काम किया हो तो आपको पता होगा कि पैडिंग बेसिकली क्या होती है। पैडिंग, लेट्स से अगर आपके पास कोई एक टॉप कंटेनर है और उसके अंदर कोई एक इनर